इसमें कोई दो राय नहीं। और हाल के दिनों में भी आप देखें तो जो छिटपुट घटनाएं भी आतंकवादियों द्वारा की गई थी, उन हर घटना में जो भी उसमें संलिप्त रहा था उसको सुरक्षा बलों ने न्यूट्रलाइज किया ही। अगर वो देश में रहा तो सुरक्षा बलों ने न्यूट्रलाइज किया, अगर वो पाकिस्तान में छिपा था, कमांडर उसके इशारे पे यहाँ पे घटना को अंजाम दिया गया, तो पाकिस्तान में कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं हुई, उसके पीछे वजह जो भी हो, जो भी शक्तियाँ वहाँ पे काम कर रही हो, लेकिन कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि वहाँ पर वो न्यूट्रलाइज हुआ। तो उस कंडीशन में भारत को बखूबी मालूम है कि अपने दुश्मनों को निपटाना कैसे है। और ये जो नया इंडिया की बात कही जाती है उसी मकसद से कि जैसे हिट एंड रन का काम तो कोई भी कर सकता है, उसमें हर व्यक्ति के, हर नागरिक के साथ सुरक्षा बल को आप खड़ा नहीं कर सकते, और ऐसा अगर आप कर भी दें तो भी इसकी गारंटी नहीं रह सकती कि उन पर अटैक नहीं होगा। लेकिन अगर कोई अटैक कर रहा है तो फिर पलटवार जोरदार हो और उसको न्यूट्रलाइज किया जाए। इस काम को बखूबी सुरक्षा बलों ने दिखाया है और उसी चीज़ को एक बार फिर से इस केस में भी दोहराया जाएगा। कल तक सारे डिटेल्स होंगे एजेंसीज के पास कि आखिर कौन कौन से लोग थे, किसने ये किया, उनकी मदद अगर किसी लोकल ने की तो वो किस रूप में की, कहाँ वो छिपे हैं, इन सारी चीज़ों के साथ, क्योंकि ऑलरेडी फोर्सेस अभी वहाँ पे एक्टिव है और एक तरफ प्रशासन लोगों को मदद कर रहा है जो कि अफेक्टेड हैं, तो दूसरी तरफ सुरक्षा बल अपने काम में जुटे हुए हैं और रिजल्ट बहुत जल्द इसका आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल देवेंद्र, अपने दर्शक जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं उन्हें बताते हैं इस वक्त की बेहद दुखद खबर, आतंकी हमले से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है कि जो टूरिस्ट वहां पहलगांव में, जिन टूरिस्ट पर 2 से 3 आतंकियों ने हमला किया था, जिस तरह से AK-47 से अंधाधुंध 3 से 5 मिनट तक 50 राउंड से ज्यादा फायरिंग की थी, उसमें मरने वाले टूरिस्ट की संख्या 20 को भी पार कर सकती है। आपको बता दें, इस साल का सबसे बड़ा आतंकी हमला, धारा 370 हटने के बाद का सबसे बड़ा आतंकी हमला, निहत्थे सैलानियों पर अंधाधुंध 3 से 5 मिनट तक गोलियां चलाई गई हैं AK-47 जैसी राइफल से। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो खौफनाक मंजर क्या कुछ रहा होगा। आपको एक बार फिर से बता दें, दुखद खबर, बड़ी खबर, जो टूरिस्ट वहां मौजूद थे, जिस टूरिस्ट ग्रुप पर हमला किया गया था, उसमें 50 राउंड फायरिंग निहत्थे टूरिस्ट पर की थी, जो सैलानी कश्मीर की घाटियों का, फिजाओं का मजा लेने के लिए आए थे अपने परिवार के साथ। वहां किस तरह से निहत्थे टूरिस्ट पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई हैं। और देवेंद्र, आप जिस तरह से कह रहे हैं, अगर उस खौफनाक मंजर को सिर्फ हम कल्पना ही करने की कोशिश करें तो समझ में आता है कि 3 तरफ से आतंकी AK-47 लेकर टूरिस्ट के ग्रुप पे अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं, तो तादाद तो बढ़ ही सकती है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये इतना विभत्स आतंकी घटना है जिसमें निश्चित तौर पर नंबर्स और ज़्यादा जाएंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि 20 से ज़्यादा, तो 23-24 तो नॉर्मल कंडीशन में हो सकता है कि आज रात तक या अगले 1 घंटे के बाद ही वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। और 4 से 5 लोग तो ऐसे हैं, हालांकि ईश्वर करें कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए, उनकी रिकवरी हो, लेकिन वो चिंताजनक स्थिति उनकी भी है। तो आतंकवादियों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। और बार बार जब हम लोग आतंकवादियों की बात कर रहे हैं तो उसमें पाकिस्तान को शामिल करके इस बात को कह रहे हैं कि किसी प्रकार से कुछ ऐसी घटना को अंजाम दिया जाए जिससे दुनिया में ये मैसेज जाए कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक नहीं है। क्योंकि जम्मू कश्मीर पिछले 5 सालों से वर्ल्ड लेवल पे लगातार अच्छी चीज़ों के लिए सुर्खियां बटोर रहा था। और आपने देखा होगा किस प्रकार से जब यूरोपियन डेलीगेशन यहाँ पे आया हुआ था तो भी वो कितना संतुष्ट होकर गए थे। G20 की बैठक तक वहाँ पे हुई और इस बार के चुनाव में दिखा कि एक भी बूथ पर कहीं कोई हिंसाई घटना नहीं, कोई रिगिंग की घटना नहीं। तो इन सारी चीज़ों में डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के आधार पर जम्मू कश्मीर जिस प्रकार से मुस्कुराता हुआ अपना चेहरा दिखा रहा था, उस मुस्कुराहट पे कोई दाग लगा दिया जाए, ये पाकिस्तान की लगातार कोशिश थी, लगातार उसकी मंशा थी। और अभी अप्रैल के महीने में जब बर्फबारी कम हुई है, वहाँ पर अपने आतंकवादियों के मार्फत उसने उस रूट पे किया जहाँ सुरक्षा बल यूजुअली नहीं होते हैं। और जो बेताब वैली है पहलगाम में, वहाँ पे सुरक्षा बलों की अच्छी मौजूदगी रहती है क्योंकि टूरिस्ट वहाँ ज़्यादा आते हैं, लेकिन यहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया दूसरी तरफ। बिल्कुल, और अब इसका जवाब दिया जाएगा, बदला पूरा लिया जाएगा, ये बात साफ कर दी है। और हमारे साथ मनीष प्रसाद हैं। मनीष डिफेंस एडिटर हमारे इस वक्त जुड़ चुके हैं। हम समझ सकते हैं मनीष के सिक्योरिटी रीजंस की वजह से तमाम इंफॉर्मेशन आप साझा नहीं कर सकते हैं, लेकिन किस तरह से अभी क्या कुछ आपके पास अपडेट है, किस तरह से इन आतंकियों को चुन चुन कर ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जाएगा? पिनाज, पहले तो अभी का एक सबसे बड़ा अपडेट देते हैं। टॉप सोर्सेज के मुताबिक करीबन 26 कैजुअलिटीज हैं। 25 कैजुअलिटी पहले थी और 1 कैजुअलिटी जो कि बेस हॉस्पिटल लेकर आए जो वहां के सीनियर ऑफिशियल्स हैं, वो कैजुअलिटी के तौर पर उसे फेटल हुआ है और कुल मिला के आंकड़ा 26 का है अभी जो हमें बताया गया। दूसरी बात, जो सीक्वेंस है, तो यानी आप कह रहे हैं कि मरने वालों की तादाद जो टूरिस्ट हैं वो 26 हो सकती है आपके सोर्सेस के मुताबिक। इस वक्त की बड़ी खबर मनीष प्रसाद दे रहे हैं कि मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है। जैसे कि हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र भी कह रहे थे कि जो निर्मम तरीके से
से 50 राउंड गोली चलाई गई हैं, तो निश्चित तौर पर यह आंकड़ा बढ़ेगा। और अभी मनीष ने बताया है कि यह आंकड़ा अभी उनके सोर्सेस कह रहे हैं कि 26 तक पहुंच गया है। बेस हॉस्पिटल में भी एक घायल को लाया गया था, उसने भी अफसोस दम तोड़ दिया। मनीष, देखिए, जो एक और बड़ी जानकारी है कि करीबन 2:30 बजे के लगभग आतंकी जो कि 2 से 3 की संख्या में थे, जो चश्मदीद हैं, एक के बिल्कुल नेक पे गोली लगी है, लेकिन वो इस समय बिल्कुल स्टेबल है। और उसके द्वारा ये बताया गया है कि जो आतंकी थे 2 से 3 की संख्या में थे, उन्होंने आइडेंटिटी कार्ड पूछा, बाकायदा सबसे नाम पूछने के बाद जो महिलाएं और बच्चे थे उनको अलग किया, और फिर उसके बाद जो वहां पर मौजूद लोग थे उनके ऊपर ताबड़तोड़ तरीके से फायरिंग शुरू कर दी। और जब एक तरफ से फायर किया जा रहा था तो दूसरी तरफ जो आतंकी थे उन्होंने भी फायर किया। वहां पर जो हमें जानकारी मिली है, भारतीय सेना का एक ऑफिसर मौजूद था जो कि अपने परिवार के साथ वहां पे घूमने गया था। ये पहलगांव का जो मेन एक्सेस है वहां से 40 मिनट की दूरी पर घोड़े पर अगर बैठकर जाएं तब जाकर आप इस जगह पर पहुंचते हैं। और इसके बाद ये पूरा का पूरा जो फूड पॉइंट, एक तरीके से फूड जॉइंट पिकनिक पैलेस है, और उसके आसपास पूरा जंगली इलाका है। और जब वो वहां पे पहुंचा, जब उसने देखा फायरिंग लगातार हो रही है, तो वहां पे जितने भी लोग थे उनको आड़ लेने के लिए बोला उस ऑफिसर ने, और पीछे की तरफ किया ताकि कुछ लोग सुरक्षित हो सके। और उसी बीच जो आतंकी हैं उन्होंने लोगों से आइडेंटिटी कार्ड पूछा, आइडेंटिटी मांगी, उसके अलावा जो कार्ड से वो देखे, और देखने के बाद उन्होंने फायर किया। जो अभी की जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अब से कुछ देर बाद जब अमित शाह वहां पहुंचेंगे तो टॉप हायर लेवल मीटिंग की जाएगी, और वो सिक्योरिटी मीटिंग में जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, जिसमें डीजीपी जम्मू एंड कश्मीर नलिन प्रभात होंगे, साथ में 15 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव मौजूद होंगे, साथ में स्टेट आईबी यानी जम्मू कश्मीर के आईबी हेड वो मौजूद होंगे, साथ में जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनकी टीम वहां पे मौजूद होगी, और पूरे रिव्यू मीटिंग के साथ ये सिक्योरिटी देखा जाएगा। लेकिन एक बार फिर से हम आपको बता दें कि सबसे बड़ी खबर यह है कि करीबन 2:30 बजे जब आतंकी आए तो उन्होंने आइडेंटिटी पूछा, उसके बाद सारे नंबर्स देखे, उनके फोटो पहचान पत्र देखा, उसके बाद उन्होंने फायर करना शुरू किया। और करीबन 50 राउंड तो जो पिनाज जो अभी हमें जानकारी मिल रही थी उसके मुताबिक जैसे फायर किया है जो चश्मदीद हैं, और साथ में जो सीनियर ऑफिशियल जिन्होंने उन लोगों से मुलाकात की है उनके मुताबिक कि ये 50 राउंड मिनिमम वो कह रहे हैं, क्योंकि 3 वेपन है, 30 राउंड कम से कम फायर किया होगा। और ये आंकड़े यानी करीबन 90 या 100 राउंड से भी ऊपर जाएगा, क्योंकि ये 5 से 6 मिनट तक एक चश्मदीद ने सुना, और ये जो फायरिंग है वो काफी देर रुक कर भी हुई। यानी कुल मिला के आप समझ लीजिए 5 से 10 से या 15 मिनट तक मैक्सिमम फायरिंग हुई इस एरिया में। और फिर आतंकी ये जो घना जंगल है पीछे की तरफ उसकी तरफ गए, और ये स्पॉट किया गया वहां के लोकल लोगों के द्वारा, और साथ में उन लोगों के द्वारा जो कि इस समय पीड़ित हैं और जो इस समय बेहद दर्द में हैं, क्योंकि उन्होंने अपनों को खोया है। और इसको देखते हुए भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी ने ऑपरेशन तेज किया है ताकि जल्द से जल्द मनीष, इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। आतंकी हमले पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आतंकवादियों ने सैलानियों का नाम पूछा, उनके आधार कार्ड, उनके आइडेंटिटी कार्ड चेक किए, कंफर्म कर लिया कि मुस्लिम है कि नहीं, और उसके बाद गोली मारी है। और जिस तरह से अभी मनीष बता रहे हैं, 2 से 3 आतंकवादियों ने 50 राउंड फायरिंग की है। हो सकता है कि ये फायरिंग की जो संख्या है और ज्यादा बढ़ भी जाए। और किस तरह से टारगेटेड स्पेसिफिक किलिंग को अंजाम दिया गया, ये बात खुद इस हमले में, इस आतंकी हमले में घायल जो टूरिस्ट है, सैलानी है, उन्होंने अपने बयान में कही है। उन्होंने बताया कि उनसे उनका आइडेंटिटी कार्ड मांगा गया, उनसे उनका नाम पूछा गया, जिन महिलाओं के हाथ में चूड़ा था, जिनके माथे पर सिंदूर था, उनको भी आइडेंटिफाई किया गया, और उसके बाद ये चेक किया गया कि वो मुस्लिम है या नहीं, और फिर उन्हें गोली मारी गई है। तो सैलानियों को टारगेट सोच समझ के किया गया। मनीष, बिल्कुल क्लियर कट था आतंकियों का मकसद। रेकी की बाकायदा पूरी प्लानिंग के साथ उस जगह को चुना जहां पर रोड असिस्टेंस नहीं है, जहां पर कोई भी परमानेंट चेक पोस्ट नहीं है, और उसके बाद आइडेंटिफिकेशन लेकर फिर मारा। पिनाज, ये जो पूरा एरिया है, पहले मैं आपको इसकी डेमोग्राफी समझा दूं। पहले तो पहलगांव का ये वाला जो एक्सेस है ये घने जंगल और पहाड़ों से घिरा हुआ है, और सैलानी इसीलिए जाते हैं कि यहाँ की ये बुग्याल एरिया यानी फ्लैट एरिया है, और यहाँ पर पिकनिक के तौर पर एक तरीके से पिकनिक पॉइंट यहाँ पर है, और टूरिस्ट यहाँ पर भारी संख्या में जाते हैं। जो हमें टॉप सोर्सेज बता रहे हैं भारतीय सेना के और साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस के, उनके मुताबिक उन्होंने आतंकियों ने पक्का रेकी की होगी, और प्रॉपर रेकी करने के बाद जो उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनके द्वारा ये डिटेल मिला होगा। और आज के दिन चूंकि
अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट यहां पर मौजूद हैं और उसके अलावा सिंबॉलिक तरीके से जैसे पुलवामा अटैक के टाइम हुआ था ठीक उसी तरीके से उसी तर्ज पर आज का ये बड़ा अटैक है, उसके बाद का ये अभी तक का सबसे बड़ा अटैक है। और इसीलिए सोच समझ के आतंकी नीचे आए, उन्होंने चारों तरफ घेराबंदी की। अगर आपको बाय फुट इस जगह पर पहुंचना है तो कम से कम 1.5 से 2 घंटा लगेगा ऊपर पहुंचने में और 40 मिनट घोड़े के जरिए लगता है। तो आप समझ लीजिए कि सेफ लोकेशन चुनने के बाद उसने फायरिंग की, टारगेट किलिंग की और फिर आतंकी यहां पर जंगलों में छुपे तो पूरी सोची समझी प्लानिंग के साथ जानबूझकर इस लोकेशन को चुना गया जहां टूरिस्ट भी ज्यादा रहते हैं, रोड कनेक्टिविटी नहीं है। लेकिन अब बदला होगा, जी हां, आज अब बदला होगा, उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। गृह मंत्री रवाना हो चुके हैं श्रीनगर, अब से कुछ ही देर में वो वहां पहुंचेंगे। उसके बाद हाई लेवल मीटिंग होगी और आपको बता दें कि ज्वाइंट ऑपरेशन पहले से ही ऑनगोइंग है, उसके बारे में भी गृह मंत्री को ब्रीफ किया जाएगा। तो हमले पर दुख तो जताया जा रहा है, लेकिन साथ ही यह भी कह दिया गया है कि इन आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा जिसने घाटी का अमन चैन छीना है, जिसने निहत्तों पर इस तरह से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई हैं, धर्म जानकर जिसने मारा है, मौत के घाट उतारा है निहत्ते लोगों को, उन आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। सरहद पार के इन आतंकियों के लिए ऑपरेशन शुरू हो चुका है और उन्हें एक स्टर्न मैसेज दिया जाएगा। अमित शाह उपराज्यपाल दोनों रवाना हो चुके हैं, वहां पर वो तमाम आला अधिकारियों के साथ एक मीटिंग करेंगे श्रीनगर में और उसके बाद ऑपरेशन जो चल रहा है उसके बारे में भी जाहिर सी बात है उनको ब्रीफ किया जाएगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से इस हमले को लेकर भारत सरकार ने क्या कुछ अपना सख्त कदम अपनाए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सऊदी में मौजूद हैं, रियाद में। उन्होंने तुरंत गृह मंत्री को फोन किया और उन्हें कहा कि आप तुरंत श्रीनगर के लिए रवाना हो जाइए। और जिस तरह से आप देखेंगे कि जितने भी तमाम सरकार के बड़े मंत्री हैं, उनका जो भी रिस्पॉन्स आया, उन्होंने कहा है कि इसका बदला होगा, अंजाम भुगतना होगा, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री हो या फिर गृह मंत्री हो और रक्षा मंत्री भी। हमारे साथ मनीष लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, जाहिर सी बात है अभी ऑपरेशन जारी है, उसके लिए बहुत ज्यादा डिटेल हम आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है सरकार की तरफ से कि बदला तो लेना ही है, बख्शा नहीं जाएगा। पिनाज, अभी का एक और अपडेट मैं आपको बता दूं कि एनआईए की टीम जो कि 3 सदस्यीय टीम है, उसके अलावा 2 जो मेंबर्स हैं वो जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी प्लेस्ड हैं और 5 सदस्यीय टीम इस मौके का जो पूरा जहां पे ये अटैक हुआ है उसका पूरा मुआयना करेगी, मॉनिटर करेगी और एक रिपोर्ट, विस्तृत रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और डीजी सदानंद दाते को सौंपी जाएगी। और फिर उसके बाद ये एनआईए इसको जैसे पुलवामा अटैक को क्रैक किया था ठीक उसी की तर्ज पर इस केस को भी हैंडल करते हुए इन्वेस्टिगेशन जल्द ही लेगी और यही हमें औपचारिक तौर पर बताया गया है अभी ऑफिशियल सोर्सेस के द्वारा। तो एनआईए भी इसको पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट करेगी। इसमें खास तौर पे जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जिन्होंने इन आतंकियों को मदद की, क्योंकि ये लश्कर के आतंकी हैं जो हमें बताया गया, यानी पाकिस्तानी ओरिजिन आतंकी हैं, पाकिस्तानी आतंकी हैं जिन्होंने अलग अलग टाइम पर घुसपैठ की और फिर उसके बाद यहां पर सोचे समझे तरीके से ताकि इसका इंपैक्ट पूरे देश में फैले, सैलानियों के ऊपर आए, वो जो यहां पर आए जो लोग थे उनके ऊपर हो। तो ये सब देखते हुए कैलकुलेट किया गया और अब जाके इस अटैक को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एनआईए भी जल्द से जल्द अपनी जांच आगे बढ़ाएगी। इन्वेस्टिगेशन के इनिशियल जो तैयारी है वो करके फिर ऑफिशियली थोड़े दिनों के बाद एनआईए से जांच को आगे बढ़ाएगी। अब एक और बड़ी बात, क्योंकि 2:30 बजे का वक्त था जब ये फर्स्ट कॉन्टैक्ट मतलब फर्स्ट फायर हुआ और फिर उसके बाद पहचान करने के बाद कि कौन कौन क्या है, वहां पे महिलाएं और बच्चे हैं, उनको अलग करते हुए आतंकियों ने फायरिंग शुरू की।